चलें जी, तो ये मिसप्लेस मॉडिफायर की बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि मिसप्लेस मॉडिफायर्स होते क्या हैं, उसका बैकग्राउंड जो व्यू है वो क्या है, और उसके साथ साथ हमें ये भी पता चल रहा है कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये एक जो है मिसप्लेस मॉडिफायर, जिसके लिए मैंने आपको दो अलग अलग एग्जांपल दिए। आप उसको रीड आउट करेंगे तो आपका जो सेंस होगा स्पीकिंग का वो ऑब्वियसली इट विल बी एम्बिगुइश एंड you will not be able to pronounce it clearly, right? It will be difficult for you to pronounce. That's why it will it makes you feel that you have misplaced any modifying words anywhere, right? So modifiers, let me tell you, the modifier is very very important in the context of curriculum studies of nursing sciences, because you all students have to write the research, and in the research when you're going to write these number of sentences, when you compile your research in written form, you definitely misplace many words, and you do not keep them on their original places, and because of that sense become in a sense in the sentence do not or is not created, and leading to ambiguous meaning of the paragraph or एन आर्टिकल, तो उससे जो रीडर होगा ही विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन टू से इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द रिसर्च। तो याद रखिएगा, मॉडिफायर्स को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इससे पहले कि आप आखिरी सेमेस्टर में पहुंच के और रिसर्च लिखना शुरू करें हैं, तो मॉडिफायर्स को समझना लाजमी होता है। अब हम बात करने जा रहे हैं जो कि हमारा अनदर टाइप ऑफ मॉडिफायर है, उसको हम कहते हैं डेंगलिंग मॉडिफायर्स। वर्ड डेंगलिंग से बहुत क्लियर है, तो आज बात करते हैं अभी हम डेंगलिंग मॉडिफायर्स की। डेंगलिंग मॉडिफायर बेसिकली क्या होता है और वो कैसे जो है डेंगल करता है, ठीक है। डेंगल का मकसद है, देखिए जी, डेंगल का मकसद है लटका होना। क्या होना है? लटक जाना। डेंगलिंग मॉडिफायर, डेंगलिंग मॉडिफायर्स। डेंगलिंग मॉडिफायर्स आमतौर पे या तो सब्जेक्ट मिस कर देते हैं सेंटेंस के अंदर, या फिर वो जो है वर्ब मिस कर देते हैं। अब एग्जांपल है, मिसाल के तौर पे मैं कह रहा हूं आफ्टर हैविंग टी फूड वॉज कुक्ड। अब देखें, ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपकी ये जो आफ्टर हैविंग टी जो है ये एक डेंगलिंग मॉडिफायर है। इसको हम डेंगलिंग मॉडिफायर कहते हैं। क्योंकि देखें, आफ्टर हैविंग टी फूड वॉज कुक्ड, आपको यहां पता नहीं चल रहा कि जो टी है, ये जो टी जिसने पी है, ये किसने पी है, ये किसकी बात कर रहा है। इज देयर एनी सब्जेक्ट हु इज डूइंग वर्क ऑफ हैविंग टी? You do not have a clear idea कि who is involved in having tea। आपको नहीं पता है कि कौन जो है चाय पी रहा है, इसमें क्लियर नहीं है, सब्जेक्ट इज मिसिंग। अब इससे अंदाजा ये लग रहा है कि ये फूड जो है, मोस्ट प्रोबेबली फूड जो है वो हैविंग टी। क्या फूड चाय पी रहा? तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक फूड चाय पी, राइट। सो डेंगलिंग मॉडिफायर का मकसद है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो लटके हुए होते हैं, उनको वो सेंस कंप्लीट करने के लिए लटके हुए होते हैं, उनको कंप्लीट सेंस नहीं बनना होता उनसे। तो दीज आर डेंगलिंग मॉडिफायर्स, वेरी सिंपल। अब इसको करेक्ट कैसे किया जाए? मल्टीपल इसके मेथड्स हैं। इसको जो है करेक्ट करने में आप इसमें कंजक्शन भी लगा सकते हैं, आप इसमें वर्ड इसका जो सब्जेक्ट है वो ऐड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं कहूँ आफ्टर, टेंस भी टेंसेस में चेंज करके, आफ्टर आई had tea food was cooked, food was cooked। देखें, आफ्टर आई हैड टी फूड वॉज कुक्ड, वेरी सिंपल। और अब देखें, अब इसमें मीनिंग भी निकल ये नहीं, अब आपको पता चल रहा है कि जो चाय जिसने की थी, चाय पीने का जिसने काम किया था, वो सब्जेक्ट आई था, और अब एक स्टेटमेंट की मीनिंग निकल गई और ये एक अलग मीनिंग दे रहा है। तो दोनों जो है अपनी अपनी जगह पे मीनिंग्स क्रिएट करें। यहाँ पे जो है कुछ एम्बिगुअस मीनिंग आ रही थी, डेंगलिंग मॉडिफायर्स है आपके। अगर मैं आपकी नर्सिंग स्टडी के अंदर देखूं, एग्जांपल दूं आपको, तो हम ऐसे लिख सकते हैं
after attending class, patient was discharged. Patient was discharged. ये लगे। अब देखें जी, आफ्टर अटेंडिंग क्लास, क्या पेशेंट ने क्लास अटेंड की? अब तो लग तो यहाँ यही रहा है कि एक पेशेंट जो है उसने ये क्लास अटेंड की है, राइट। तो ये डेंगलिंग मॉडिफायर, आप देखें तो ये आपका एक डेंगलिंग मॉडिफायर है, ये आपका अलग स्टेटमेंट है। आप ये कह सकते हैं आफ्टर आई अटेंडेड क्लास and patient was discharged by me। ये लगा दे तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें कंप्लीट जो है, क्योंकि इन दोनों का जो एक्शन अटेंड करना और डिस्चार्ज करना, ये दोनों आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी में आ जाएगा, तो और क्लियर हो जाएगा। अब देखें, आफ्टर आई अटेंडेड द क्लास, आफ्टर आई अटेंडेड क्लास, मैंने क्लास अटेंड की, उसके बाद मैंने पेशेंट को डिस्चार्ज कर दिया, या एक मीनिंग है। लेकिन यहाँ पे आफ्टर अटेंडिंग क्लास पेशेंट वाज डिस्चार्ज, ये तो आपको पता है कि पेशेंट डिस्चार्ज चलो हो गया, किसी ने दिया, लेकिन यहाँ पे अनएम्बिगुअस एक्टिविटी है, आपको नहीं पता हो रहा कि यहाँ पेशेंट क्लास अटेंड कर रहा है या फिर आप क्लास अटेंड कर रहे हैं। तो ये था मॉडिफायर्स। लेट्स समराइज इट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी लर्नड phrase, and then we talked about the predicate. Again, I tell you the predicate is the part of the sentence which modifies the subject, and subject is the part of the sentence which modifies the predicate, vice versa, they go on, right? And then we talked about the sentence, and I told you the sentence, the part, a group of words which make complete sense, it has subject and predicate of its own, right? उसके बाद हमने बात की थी कि what is the clause. Again, I told you that there are two type of clauses, basically two type of clauses, main clause and subordinate clause. I told you that main clause can be a sentence because it has subject and verb and predicates of itself, while the subordinate clause cannot be subject because they have in addition something such as conjunction or something like that. So those depending clauses, those clauses which depends on the subordinate clauses, cannot be sentences until and unless they are freed from their addition of the conjunctions, right? तो हमने बात की थी phrase, predicate, उसके बाद क्लॉज की बात की, सेंटेंस की बात की, एंड देन आई टॉट यू व्हाट आर द मॉडिफायर्स, एंड यू नो द मॉडिफायर्स, द वर्ड्स बेसिकली कम फ्रॉम द पार्ट ऑफ स्पीचेस, ग्रामर से, एंड दीज वर्ड्स help in modification of words or group of words in the sentence. So I gave you examples how to modify, what are the modifiers and how do they modify the other words in the sentence. I just took two examples of part of speeches such as adverb and adjective. Later I talked about the type of modifiers, the misplaced modifier and the dangling modifiers that you have completely understood, and I hope that you will understand more on my lectures. You will continue watching my lectures. Like, share and subscribe. Thank you so much.